सारी एनर्जी इस बात पे लगानी है कि वॉल्यूम बिजनेस का कैसे आएगा। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा आप ही की तरफ क्वेश्चन करता हूं। मैं खुद माइक लेके आऊंगा, हाथ खड़ा करना है, मैं आपके पास आऊंगा, हाथ भी मिलाऊंगा और सवाल का उत्तर भी पूछूंगा, ठीक है। अब ये दुकानदार है राजेश पासवान, इसने खोली है साबुन की दुकान। हम सब ने इसको सिखाना है कि ये पैसे ज्यादा कैसे कमाएगा। राजेश इधर आ जा। आज हमने राजेश को अमीर बनाना है, ठीक है, मिलके कैसे साबुन बेच बेच के, हैं, ठीक है राजेश। तो राजेश अभी 100 साबुन बेचता है एक महीने में और हर साबुन पे 5 रुपए कमाता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। तो 100 साबुन बेचकर महीने का कितना पैसा कमाया इसने? 500 रुपए। अब इसके दिमाग में आया मैं अपना पैसा कैसे बढ़ाऊं, 500 रुपए कैसे बढ़ाऊं। तो आपके दिमाग में जो जो सुझाव आते हैं कि ये कैसे बढ़ाए, दुकान खोल के बैठ गया है जिसमें 2000 रुपए का तो किराया ही जाता है और 500 रुपए कमाई कर रहा है। अब क्या करे बेचारा, दुकान बंद कर दे या धंधा बढ़ाए? धंधा बढ़ाए। तो अब सोचते हैं कि कैसे बढ़ाएगा। तो आप बताइएगा, सुझाव दीजिएगा कि कैसे इसके 500 रुपए बढ़ेंगे। हाथ खड़ा करिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। शिवेंद्र, क्या सुझाव है आपके पास? राजेश का, हमको इसको गाड़ी दिलानी है मर्सिडीज, राइट, पर अभी दुकान से खाली 500 रुपए कमा रहा है। हाँ। जो महीने की सेल जा रही है 100, उसको बढ़ाना चाहिए। सेल के ऊपर ध्यान देंगे तो पैसा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और या तो अपना जो प्रोडक्ट है उसकी खूबियां बताई जाएं, जिसके कारण लोग ज्यादा से ज्यादा आए। बहुत बढ़िया, खूबियां बताई जाएं। जी सर। मेरा नाम किशन गेंदले है और मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। वेरी गुड। और आज मैं आरडी लेवल पे काम करता हूँ। जैसे कि सर, कोई भी होलसेलर हो, रिटेलर हो, दुकानदार हो, सिर्फ अपना प्रॉफिट देख करके वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता। हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं और मैं आपका एक लास्ट वीडियो देखा था जिसमें आपने बहुत शानदार वॉशिंग मशीन का उदाहरण दिया, जिसमें अपने जैसे होलसेलर रिटेलर खोलना पड़ेगा और अपने प्रॉफिट में से उसमें से आधा मार्जिन देना पड़ेगा, तब हमारा बिजनेस और सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तभी हमारे बिजनेस बढ़ेगी और उसमें प्रॉफिट भी होगी। बहुत अच्छे। देखिए, एक बात पे तो आप सब एग्री करते हैं कि वॉल्यूम करने के लिए कस्टमर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और कस्टमर की संख्या बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट, बहुत सारे तरीके हैं। और उसके लिए एक चीज जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है कस्टमर की संख्या बढ़ाने में, वो होती है रिजेक्शन, फियर ऑफ लिसनिंग नो, राइट। राजेश को मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। वो उसने एक परचून की दुकान खोली है ना, तो उसको पर्चे छपवाने चाहिए, लोगों के घर में दरवाजे खटखटाने चाहिए, पुराने जितने कस्टमर हैं उनसे संबंध बनाना चाहिए, उनसे रेफरेंस लेना चाहिए कि भाई साहब आप मेरी दुकान पे आते हैं, ठीक, आप हमारे भगवान हैं, अच्छा व्यवहार किया। फिर इनको बोला अगर आपके थ्रू कोई भी साबुन लेने आएगा तो मैं आपको 1 महीने बाद एक साबुन फ्री दूंगा, राइट। मुझे उन्होंने वॉशिंग मशीन वाला एग्जाम्पल दिया है ना। तो ऐसे करके आप धीरे 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 अपना कंज्यूमर जो साबुन एक्चुअल में यूज करता है उसको बढ़ाते हैं। तो क्या होगा, इनके साबुन की संख्या हर महीने लगातार बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 15, 20। तो अब हमने माना कि इनकी दुकान एक एरिया में खुली हुई है राजेश की, तो कस्टमर एक सीमा से परे का तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। पर एक सीमा में जितना भी कस्टमर है, इसका टारगेट होना चाहिए कि मेरी दुकान उस एरिया की सबसे प्रसिद्ध दुकान हो। जैसे ही कोई व्यक्ति ये सोचे मुझे साबुन लेना है तो सीधा राजेश की दुकान पे जाए, साबुन स्पेशलिस्ट राजेश पासवान। क्लियर? तो ये गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अब मान लीजिए इन्होंने महीने में 2000 साबुन बेचना शुरू कर दिया, कितना, और हर साबुन पे कितने पैसे हैं, तो अब इनका चेक कितना हो गया, 10,000 रुपए का। अब क्या करें, क्योंकि अब तो पूरा एरिया कवर कर लिया है ना, जितना ज्यादा साबुन बेचा जा सकता था, घर घर पर्चे जा रहे हैं। अब लॉयल कस्टमर हो गए हैं, लॉयल समझते हैं, जो हर महीने आते ही आते हैं। तो हर महीने की एक सिलसिला शुरू हो गया कि ये 10,000 तो पक्के हो गए, ठीक। 10,000 का साबुन हर महीने बिकता ही बिकता है। पर एड फिर भी चलाते हैं, पर्चे फिर भी छपवाते हैं। क्यों छपवाते हैं, कोई कॉम्पिटिटर भी तो आ सकता है ना। तो अपने कस्टमर को बांध के रखना, उनके साथ ख्याल करना,
उनको प्यार करना, दिवाली पे कैलेंडर देना, दिवाली पे मिठाई देना, बिठाए तो आदर के साथ बिठाना, पानी पूछना, है ना, और कभी कभी जब कुछ पीछे से स्कीम आई तो फ्री गिफ्ट बांट देना, तो वो कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? और अपने प्राइस बिल्कुल फिक्स रखना, व्यवहार अच्छा रखना, तो वो 2000 कस्टमर इनके फिक्स हो गए हैं। अब 10,000 कमाने के लिए आए क्या ये? नहीं, अब और बिजनेस बढ़ाना है। तो और बिजनेस कब बढ़ता है, कौन बताएगा? अब और क्या चाह रहा है? हाँ, ये चलो यहाँ से पकड़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अमरजीत वर्मा है और मैं फ्यूचर का करोड़पति हूँ। फ्यूचर का गैलवे का करोड़पति हूँ। जी सर, जैसे कि साबुन का हमने ग्राहक बहुत सारे कस्टमर बना लिया, उसके बाद साबुन तो लगाएगा ही लगाएगा, उसके साथ साथ नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट हम बेचने की कोशिश करेंगे। जैसे साबुन लगाएगा तो तेल तो जरूर लगाएगा, तो उसके साथ साथ तेल भी बेचवाने की कोशिश हमारा जारी रहेगा। क्या सर, नाम है आपका? अमरजीत कुमार सर। अमरजीत के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद सर। वेरी गुड, गाड़ी। अब ये आ गई दूसरी बात कि भाई तुम्हारे पास 2000 लोगों का डेटाबेस है। क्या है? 2000 लॉयल कस्टमर है। क्या खाली साबुन ही बेच सकते हो क्या उन्हें, और कुछ नहीं बेच सकते? तो अब इनको क्या करना चाहिए, अपनी दुकान के अंदर प्रोडक्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए। अब जो कोई साबुन लेने आए, कह रहा सर आज तक आपको साबुन लेना, आपके लिए नई चीज लेके आए हैं, ये एक तेल है, इसको पकड़िए, ठीक, इसे यूज करिए। अब 2000 लोगों को तेल बेचा, और खाली तेल तो एक एग्जाम्पल है, आप और प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, राइट? तो मान लीजिए आप 10 प्रोडक्ट ले आए और हर प्रोडक्ट से आप 5 रुपए कमा रहे हैं, सेम 2000 लोग, मगर अगर आप 10 प्रोडक्ट ले आए तो जो तुम्हारा 10,000 वाला चेक था वो 10 गुना बढ़ गया। 1,00,000 रुपए का चेक एक ही दुकान से हो गया कि नहीं हो गया? तो बहुत ही शानदार आंसर इन्होंने दिया कि अब आप प्रोडक्ट की संख्या बढ़ाइए।